बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। नाज़रीन, आज कुछ आपको डिस्कशन भी बतानी है कि जो अभी इम्पोर्टेड हुकूमत ने पीटीआई के साथ किया है, पीटीआई शायद अंजाम से, क्योंकि ये सियासी लोग तो है नहीं, ये तो हमेशा मोहरे बनकर आए हैं, तो मोहरे बन के इन्होंने काम किए हैं और अपना लूट मार किए वापस चले गए। वही होते हैं जैसे कज़ाक आते हैं, वो लूट मार करते हैं चले जाते हैं। तो वही हालत इनकी, क्योंकि इनको ना तो वोटर्स का पता है, वोटर्स का मिजाज का पता है, ना इनको इंतखाबात की अहमियत का इल्म है, ना इनको रियासत की अहमियत का इल्म है। इनको सिर्फ इल्म है तो पैसा और धौंस धांधली, मार कुटाई कैसे करनी, सिर्फ इनको ये, इसके अलावा इनको कोई पता नहीं, क्योंकि ये सियासी लोग तो है नहीं। तो नाज़रीन, अभी जो है पहले आपको बता दें कुछ कि एक सरकारी खामोश सर्वे हुआ है जिसपे सरकारी लोग भी शामिल हैं, जिसमें गैर सरकारी भी हैं, अवाम भी हैं, नीम सरकारी लोग, अदारों के लोग भी शामिल हैं। तो एक ये खामोश सर्वे हुआ है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमें बेशक ये ना करने देगा, ना ये हम नाम नहीं लेंगे कि हम किस जमात से हमारा ताल्लुक़ है, मगर जब वोट का वक्त आएगा तो फिर हम बताएंगे वोट हमने देना किसको है। तो फिर हम इनको वोट के ज़रिए इनको शिकस्त दे के इनको बताएंगे कि इन्होंने पाकिस्तान में अवाम की हालत क्या है। ये खामोश सर्वे है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी लोगों ने शमूलियत अख्तियार की है और बड़ी तादाद में शमूलियत अख्तियार की है। बताया किसी ने कुछ नहीं है कि हमने क्या करना, बहर उनके जो व्यूज़ हैं, जो उनके इरादे हैं, वो यही बता रहे हैं, सिर्फ इतना कहते हैं कि रियासत ने बड़ा जुल्म किया है। तो नाज़रीन, ये जो खामोश सर्वे है ये इनको लेके बैठ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि नाज़रीन के अब बिलफर्ज ये पीटीआई को माइनस कर देते हैं, वोटर्स कहाँ से लाएंगे इंतखाबात के लिए? वोटर्स तो सारा 24 करोड़ में तो 20 करोड़ तो अवाम के साथ, इमरान खान के साथ है इस वक्त। कहाँ से लाएंगे वोटर? ये 4 करोड़ से खेलेंगे मुल्क के अंदर, दुनिया नहीं देखेगी ये कौन सा इलेक्शन हो रहा है, कौन से इंतखाबात हो रहे हैं। वोटर्स को इतना गुस्सा है, अगर जिस दिन इन्होंने कहा ये पीटीआई को माइनस किया, उस दिन ये समझ लिया कि पाकिस्तान का 20 करोड़ वोटर जो है वो इनसे अलहदा हो जाएगा, वो अपने गुस्से का इजहार वोट ना दे के करेगा। और पीडीएम की इतनी रसवाई होनी है उस इंतखाबात में, को इंतखाबात इनको रिजेक्ट करके दोबारा पीटीआई को दावत दे के फिर करवाना पड़ेगा। ये शायद भूल रहे हैं कि हम पीटीआई पर पाबंदी लगा देंगे तो हम खुद ही इंतखाबात करवा लेंगे। आपके इंतखाबात को दुनिया में किसी ने मंजूर नहीं करना, पाकिस्तान की आवाम ने कबूल नहीं करना, दुनिया कहाँ कबूल करेगी आपको? पीटीआई के वोटर जो जब नहीं निकलेगा, 20 करोड़ वोटर जो पीटीआई का नहीं निकलेगा बाहर, तो फिर आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, शिकस्त खाओगे, बुरे तरीके से शिकस्त होगी पीडीएम को, और आपको री इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे। और मजबूरन आपको थूक चाट के, जो थूका हुआ ना आपने, वो चाट के फिर आपने पीटीआई को बुला लेना है कि आज ये इलेक्शन में हिस्सा लें, हम तैयार हैं कराने को, खान साहब भी हिस्सा ले लें, क्योंकि खान के अलावा वोट आपका इंतखाबात अधूरा है, कोई नहीं इस इंतखाब को मानेगा। तो नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि कप्तान के पास अभी भी ताश के बहुत सारे पत्ते रखे हुए हैं, उन्होंने पूरे पत्ते इस्तेमाल नहीं किए हैं, अभी भी कुछ पत्ते रखे हुए हैं। वो वक्त आने पे वो कुछ दिनों के बाद, यानी कि 1 हफ्ते के बाद वो अपना पत्ता शो करेंगे, फिर पीडीएम को सरप्राइज़ मिलना है। बी टीम का खैर सबको पता है कि पीडीएम जो है अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब ने पीडीएम वो जो है बी टीम अपनी तैयार की हुई है, मगर वो अनाउंस नहीं कर रहे, जब वक्त आएगा तो अनाउंस करेंगे वो। तो नाज़रीन, दूसरा ये है कि जितना इस वक्त गुस्सा अवाम के अंदर है, तो जिन लोगों ने इनको लेके आना था, या जो अवाम का इस वक्त जो रद्द-ए-अमल देख कर हमजा शहबाज को वाज़ेह तौर पे मना कर दिया गया, जी आप वज़ीर आला नहीं बनेंगे, ना आपको वज़ीर आला बनाया जाएगा, अगर बदकिस्मती से आप जीत गए तो आप मुश्किल है आपके लिए वज़ीर आला बनना। ना वज़ीर आज़म को, ना मरियम नवाज़ को वज़ीर आज़म के लिए नॉमिनेट किया गया। इनको, इन दोनों को, एक को वज़ीर आला की दौड़ से, दूसरे को पीएम की दौड़ से बाहर कर दिया गया है। अब जो हार्ड फेवर्ड हैं, वो जो हार्ड फेवर्ड तो नहीं कहा जा सकता, मकसद ये है कि पसंदीदा थोड़ा बहुत जो पसंद किया जा रहा है, वो शाह खान अब्बासी साहब को पसंद किया जा रहा है। वो आपको पता नहीं कि मुझे एक इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, 25-26 आदमी का ग्रुप बनाया हुआ है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती इन्होंने बनानी है, या पता नहीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी बनानी है, कोई ना कोई इसको करेंगे। गांधी ये भी करना ही है इन्होंने, गांधी कोई ना कोई पीडीएम ने।
तो नाज़रीन, इस वक्त जहांगीर तरीन और अलीम खान ये इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं मोरे बनकर, और इनको इतनी बुरी शिकस्त तो नहीं है इनको, अलीम खान को और जहांगीर तरीन को। जहांगीर तरीन दोबारा फजूल तरीन बन जाएंगे और अलीम खान बिल्कुल ही अलीर खान बन जाएंगे। इनके बस की बात रहनी कोई नहीं है। ये खाम फुदक के जो बातें कर रहे हैं, इनकी होना कुछ भी नहीं इनसे। इन्होंने शिकस्त खानी है, बुरे तरीके से पिटना है, अपने हलकों से इन्होंने पिटना है। इनको वोट किसी ने नहीं देना, क्योंकि अगर इन्होंने पीटीआई को माइनस करने की कोशिश की या कोई पीटीआई दूसरी जमात लेकर आते हैं तो ये वो जमात भी पिटेगी, उसके मेंबर भी पिटेंगे। अवाम का गुस्सा जो है वो अवाम वोट ना दे के अपना गुस्सा निकालेगी, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा सियासी, और सब के सब की सियासी कब्रें खुदेंगी और फिर इनके लिए उठना दोबारा मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, ये आज की अहम खबर थी जो आपको बताया कि आज इंतखाबात अगर पीटीआई के अलावा हुए तो इनको री इलेक्शन करवाना पड़ेगा, थूक के चाटना पड़ेगा इनको, पीटीआई को दोबारा बुलाना पड़ेगा इमरान खान साहब को। ये जो इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में लगे हुए ना, ये माइनस नहीं होना। इमरान खान साहब ऐसे नहीं चुप करके बैठे हुए, वो बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ स्टडी करते हैं। वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो लीडर है। तो लीडर जो है अवाम के देख के सोच के चलता है। उसने तमाम हरबे आप पे इस्तेमाल कर लिए, मगर तमाम जो आपने हरबे इस्तेमाल किए हैं जुल्म के, जबर के, हर चीज़ के, उन्होंने बर्दाश्त किया है। उन्होंने हर किस्म की आपको ऑफ़र की है, आपने कोई ऑफ़र नहीं मानी। तो अवाम इस चीज़ को, आज सोशल मीडिया का दौर है। आज वो नहीं है कि 4 अखबार मुल्क से निकलते हैं, एक पीटीवी है और लोग उसी पे यकीन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब हर घर में यूट्यूबर बैठा हुआ है और आपके पोल खोल लेता है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।